हेलो ट्रेडर। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ऑप्शन बायर के कंपेयर में ऑप्शन सेलर जो होता है तो हर वक्त वो प्रॉफिट में रहता है, भले मार्केट ऊपर जाए या तो नीचे जाए। तो इसका रीज़न क्या है? असल में ऑप्शन चेन एनालिसिस करते वक्त जो है तो इसको ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा होता है, यानी कि जिसे हम OI कहते हैं, तो उसको कैसे रीड करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको परफेक्टली बताने वाला हूँ। और इसको जो है तो ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से इसे देखेंगे तो हमें ऑप्शन बायर होते हुए भी इसका जो है तो हमारे प्रॉफिट के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है आपको डीप में सीखने को मिलने वाला है। अभी भी आप अगर सोच रहे हैं कि वीडियो में मैं आपको जैसे बाकी के लोग बताते हैं कि ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, थीटा डेल्टा कॉल पुट कब सेल करना चाहिए क्या नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि ये मैं बताने वाला हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बातें हैं तो अब ये बासी हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। आप अगर बिगिनर ट्रेडर नहीं है तो इन सब के बारे में जो है तो आपको पता ही होगा। तो ये सब नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको जो है तो सटीक तरीका बताऊंगा कि आपको जो है तो ये बायर, आप ऑप्शन बायर होते हुए भी जो है तो किस तरीके से प्रॉफिट कमाना है। और आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें आपको ए से लेके जेड तक जो है तो एक कोर्स में जो है तो सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे कोर्स का लिंक दिया हुआ है, सीधा आप उसके ऊपर क्लिक करके जो है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ डाउट है तो आपके स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, सबसे पहले आपको समझना है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में ये जो आपको OI का डाटा है ये आपको क्या बताता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये मैंने निफ्टी 50 का जो है तो यहाँ पर ये ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको ये कॉल पुट ये जो होता है तो ये इसको बेसिक बताऊंगा, लेकिन इसको जो है तो डीप में नहीं जाऊंगा। आप अगर आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है ना ब्रोकर का, इस ऑप्शन चेन को जो है तो आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं, या तो NSE की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जो है तो इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको सबसे पहले समझता है कि जो ऑप्शन सेलर की पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये OI मतलब ये यहाँ पर एक ध्यान में रखना, ये जो है तो ये लाख्स में यहाँ पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर दिखाई दिए हुए हैं, तो ये आपको लाख्स में दिखाई देंगे। ये जो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है कॉल में और पुट में भी। तो यहाँ पर आपको OI को देखकर ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है तो ये ऑप्शन में अवेलेबल है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये लाख्स में है तो इसको लाख्स में कंसिडर करना, ये सबसे पहले बात हुई। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो ऑप्शन सेलर होता है ये कब कॉल यहाँ पर सेल करता है और कब पुट सेल करता है। जैसा कि आपको पता है कि आप ऑप्शन बायर है तो आप जो है तो मार्केट जब गिरने लगता है तो आप क्या करते हैं कि आप पुट बाय करते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो आप क्या करते हैं कि कॉल बाय करते हैं। उसी तरीके से जो है तो एक ऑप्शन सेलर क्या करता है कि जब उसको लगता है कि मार्केट जो है तो ये ऊपर जाने वाला है तो वो क्या करता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वो कॉल को जो है यानी कि पुट को जो है तो वो सेल कर देता है। और उसको जब ऐसा लगता है कि मार्केट जो है तो नीचे जाने वाला है तो वो क्या करता है कि कॉल को जो है तो वो सेल कर देता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे ये निफ्टी 50 का जो है तो इसको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर मैं अब जो है तो वो भी बताऊंगा कि इसको कैसे आपको एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर इसको मार्क करना है। दूसरा है कि आपको जो है तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है ये निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा। यहाँ पर जो है तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बेसिक से अगर देखेंगे आपको जो है तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के आगे जो है तो ये एक बार दिखाई दे रहा है, ये कॉल में है और ये पुट में भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें सिमिलरिटी नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, कोई ज़्यादा बार बड़ा है तो कोई यहाँ पर जो है तो वो छोटा है। तो ऐसा क्यों है? असल में आपको इस बार को देखकर जो है तो ये समझ में आता है
कि मार्केट में जो है तो ये कितने कॉन्ट्रैक्ट जो है तो पर्टिकुलर उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है तो कितने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सेल किए हुए हैं पर्सपेक्टिव से, किसके, ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है आपने। तो ये कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हुए हैं, मतलब वहां पर ऑप्शन सेलर जो है तो वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी पोजीशन उस लेवल पर बनी हुई है। ये सिंपल तरीके से समझना है, ये आपको इस बार को देखकर समझ में आता है। अब इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूं कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये 22,950 के ऊपर जो है तो ये आपको अभी दिखाई दे रहा है कि ये जो है तो ये क्या हुआ है, ये एट द मनी हुआ। तो अब हमने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि 10 स्ट्राइक प्राइस जो है तो ऊपर और 10 स्ट्राइक प्राइस जो है तो नीचे देखना है, क्योंकि मार्केट जो है तो ये बहुत एक्सीडेंटली होता है कि बहुत ज़्यादा गिर जाए, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर प्राइस नहीं गिरता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल पर जो है तो ये थोड़ा कॉल की साइड में आपको बता देता हूँ, उसके बाद में जो है तो पुट साइड में आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कॉल साइड में अगर देखेंगे ये जो 23,500 का ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, इस लेवल पे पुट के कंपेयर में देखेंगे तो पुट में जो ओपन इंटरेस्ट का जो यहाँ पर आपको डाटा दिखाई दे रहा है यानी कि वो आए तो वो कितना है, 5.0 लाख में है, ये ध्यान में रखना। तो ये है, लेकिन इसके कंपेयर में आप देखोगे पुट के कंपेयर में तो यहाँ पर जो है तो कॉल में वो आय का डाटा कितना दिखाई दे रहा है, ये 62.8 लाख में दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्या है कि जो ऑप्शन सेलर है, आपको इसको देखकर क्या पता चलता है कि जो ऑप्शन सेलर है उनको क्या लगता है कि ये जो 23,500 की ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, तो मार्केट इसके ऊपर जो है तो वो नहीं जाएगा। मतलब क्या है, इसके कंपेयर में देखते हैं तो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन को जो है तो यहाँ पर सेल करके रखा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो है तो उनके पोजीशंस बनी हुई है, वो कितनी बनी हुई है तो ये 62.8 लाख में है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा कि ये जो 23,500 का ये जो लेवल है तो ये आपके लिए क्या काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए। उसी तरीके से देखेंगे तो 23,300 के ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पुट के कंपेयर में देखते हैं, यहाँ पर पुट में कितना यहाँ पर पोजीशन बना हुआ है, 5.8 लाख का है, लेकिन इसके कंपेयर में आप देखते हैं तो कॉल साइड जाएंगे तो 23,300 के ऊपर जो है तो ये 74.5 लाख में जो है तो ये यहाँ पर पोजीशंस ली हुई है, यानी कि इतना जो है तो ये सेल किया हुआ है ऑप्शन सेलर ने। तो हमारे लिए जो है तो ये लेवल क्या हो जाएगा, ये जो है तो ये सपोर्ट का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर हमारे लिए बन जाएगा एज हम इसको ऑप्शन बायर की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो उसी तरीके से उसके ऊपर देखेंगे ये एक लेवल है यानी कि 23,000 का, उसके बाद में जो है तो 23,100 का, और उसके बाद में जो है तो ये 23,200 का। ये हमने जो है तो ये कॉल साइड देखा। अब मैं आपको एक पुट साइड का बताता हूँ कि यहाँ पर देखते हैं तो ये अभी ये उसके ऊपर देखना है आपने या तो नीचे देखना है। इस साइड में अगर देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ये बार्स कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सबसे पहले 22,500 का ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखेंगे तो ये कॉल के कंपेयर में जो है तो ये पुट यहाँ पर का जो है तो ये OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट जो है तो इसमें देखते हैं तो ये कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ये सेल किए हुए हैं तो 66.2 ये लाख में है। तो ये कॉल के कंपेयर में जो है तो ऑप्शन सेलर ने 22,500 के ऊपर इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है तो वो सेल किए हुए हैं। तो हमारे लिए जो है तो ये 22,500 जो है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है तो ये आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सपोर्ट का काम करेगा तो यहाँ पर जो है तो क्या करना है आपने, जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा या तो आपने पहले से जो है तो ये इसको मार्क करके रखना है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब सेकंड में देखेंगे तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ऑप्शन सेलर को लगता है कि 22,500 के लेवल के नीचे जो है तो प्राइस नहीं जाएगा। इसकी वजह से जो है तो इसने क्या किया है कि ये 22,500 के
स्ट्राइक प्राइस पे जो है तो कॉल के कंपेयर में, कॉल में सेल करने के बजाय जो है तो उन्होंने पुट में यहाँ पर जो है तो पोजीशन बनाई हुई है, क्योंकि उनको लगता है मार्केट 22,500 के नीचे जो है तो वो नहीं जाएगा। उसी तरीके से अगर देखेंगे ये जो 22,000 का यहाँ पर जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर तो ये स्ट्राइक प्राइस है। तो उन्होंने क्या किया है, ऑप्शन सेलर ने क्या किया है कि कॉल के कंपेयर में देखेंगे तो पुट में ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो वो कितना है 75.1, तो यहाँ पर कितना है 0.5, यानी कि ये लाख में है। तो ये आपको सिर्फ ये जो है तो इस बार को देखकर ये पता चलता है आपको। तो ये 22,000 जो है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये जो है तो ये एक सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। आपने जो है तो इसको आपके चार्ट पर जो है तो प्लॉट करना है और इस तरीके से आपको जो है तो ये ऑप्शन चेन का डाटा जो है तो एनालिसिस करना है, ओपन इंटरेस्ट को इस तरीके से इसको देखना है। अब मैं आपको एक फ्री टिप देता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार जो है तो ये ऑप्शन सेलर जो होता है तो वो प्रॉफिट में रहता है, तो उसके पीछे का रीजन होता है टाइम डिके का। यानी कि क्या होता है कि ऑप्शन बायर के कंपेयर में जो है तो जो ऑप्शन सेलर होता है तो उसके पास एक एडवांटेज होता है टाइम डिके का। ऑप्शन बायर जो होता है तो उसको जैसे जैसे ये जो एक्सपायरी होती है, हमने ये एक्सपायरी कब की सेलेक्ट की हुई है 20 फरवरी की हुई है, तो ये जैसे जैसे नज़दीक आएगी यानी कि टाइम डिके लगेगा, नज़दीक आएगी तो उसके लिए जो है तो ऑप्शन बायर के लिए जो है तो उस पर्टिकुलर जो आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है तो उसकी वैल्यू जो है तो वो कम होते जाती है, जिसकी वजह से जो है तो आप जब भी ऑप्शन बाय करते हैं तो ये उसकी वैल्यू जो है तो वो डीके होते जाती है। लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए जो है तो ये मायने नहीं रखता है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से जो है तो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है और इसको फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर जो बाकी के वीडियोज है तो उन्हें देखकर भी जो है तो इसे सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि चैनल को जो है तो सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।